केमिस्ट्री 12 हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे जो 2010 से 2023 तक आए हैं और टॉपिक 1 हमारा था नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। अब ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसके पहले वीडियो तक हमने 30 क्वेश्चंस नोमेनक्लेचर के किए जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे। ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। तो हम देखते हैं, आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हेलाइड। तो ये दोनों हेलाइड हैं, एक्स हेलोजन है, तो आपको बताना है इन दोनों में से एलाइलिक हेलाइड कौन सा है। ऑल इंडिया 2017 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हेलाइड एक विनाइलिक होता है, एक एलाइलिक होता है। ये एलिफेटिक चेन के लिए है, एरोमेटिक के लिए विनाइलिक को एराइल हेलाइड भी बोलते हैं और एरोमेटिक चेन के लिए एलाइलिक हेलाइड बेंजाइलिक हेलाइड हो जाता है। ठीक है, तो एक एराइलिक हेलाइड भी होता है, बेंजाइलिक हेलाइड भी होता है, पर यहाँ पर हम बात करते हैं विनाइलिक हेलाइड और एलाइलिक हेलाइड की। विनाइलिक हेलाइड क्या होता है? विनाइलिक हेलाइड में जो हेलाइड मतलब हेलोजन एटम है जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्ट sp2 से बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं CH2, तो यहाँ 2 4 5, तो यहाँ पर क्या है, वैलेंसी गलत है, तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ CH होगा। ठीक है, तो ये बहुत मिस्टेक्स होती हैं कई बार जब हम लोग बोर्ड में लिखते हैं, मतलब जब हम लोग वैलेंसी पूरी करते हैं तो कई बार क्योंकि डबल बॉन्ड के संग CH2 रहता है, ठीक है, तो जल्दबाजी में कई बार हम CH2 लगा देते हैं, पर ये सही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 कार्बन के वैलेंसी 4 होती है, तो 2 हुई इसके साथ, एक हुई हाइड्रोजन के साथ, एक हुई एक्स के संग, तो यहाँ एक ही H आएगा, 2 H नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो विनाइलिक हेलाइड क्या होता है? तो विनाइलिक हेलाइड में जो हमारा हेलोजन एटम होता है, यहाँ पर X है, वो डायरेक्टली sp2 कार्बन से बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर sp2 कार्बन है, इससे डायरेक्टली बॉन्ड है ये X, तो इस हेलाइड को हम लोग बोलेंगे विनाइलिक हेलाइड। द हेलाइड इन विच द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एलाइलिक हेलाइड क्या होता है? एलाइलिक हेलाइड वो हेलाइड होता है जिसमें जो हेलोजन एटम होता है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्ड होगा, लेकिन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्ड होना चाहिए। मतलब ये जो हमारा हेलोजन एटम है, जो हेलाइड है, वो sp3 से बॉन्ड है, पर sp3 sp2 से बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो पहले sp2 फिर sp3 फिर उस sp3 के साथ हमारा हेलाइड एटम बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम एलाइलिक हेलाइड। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये sp2 है, तो ये जो हेलोजन एटम सीधा sp2 से बॉन्ड है, तो ये आपका हो गया विनाइलिक हेलाइड। लेकिन इस केस में ये एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 sp2 से बॉन्ड है, तो पहले sp2 फिर sp3 फिर हेलाइड, तो ये आपका हो गया एलाइलिक हेलाइड। अब ये बोर्ड में 1 मार्क का है, तो एक बार आप एलाइलिक हेलाइड की डेफिनेशन दे सकते हैं और उसके बाद आप बता सकते हैं कि एलाइलिक हेलाइड कौन सा है, या आप चाहें तो डायरेक्ट एलाइलिक हेलाइड को लिख भी सकते हैं। ठीक है, पर ये 1 मार्क का है, तो मैंने एक हल्का सा रीज़न दे दिया है, यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है, उसके बाद मैंने आंसर लिख दिया, पर आप डायरेक्ट अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं मार्क्स के अनुसार। पर आपको ध्यान देना है, हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए मार्क्स पर हमें ध्यान देना है, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। तो आप यहाँ देखिए, इन एलाइलिक हेलाइड्स द हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हेलोजन तो sp3 से बॉन्ड होगा, ये जो आपका हेलोजन है X, ये sp3 से बॉन्ड है टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब ये जो sp3 कार्बन है वो नेक्स्ट, मतलब वो बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। मतलब इसके नेक्स्ट में sp2 हो या sp2 के नेक्स्ट में sp3 हो, उसके नेक्स्ट में X हो, आप कैसे भी समझ लीजिए। sp2 sp3 हेलोजन, हेलोजन sp3 sp2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एलाइलिक हेलाइड। ठीक है, ऑल इंडिया 2017 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, एक एराइल हेलाइड भी होता है, बेंजाइलिक हेलाइड भी होता है, पर यहाँ पर हमने बात की विनाइलिक हेलाइड और एलाइलिक हेलाइड